अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा हसन और ये वीडियो आप देख रहे हैं रईस स्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। जी, इस वक्त हम गुलमोहर सिटी की साइट पे मौजूद हैं। साइट ऑफिस में हम बैठे हैं। बेहतरीन जो है वो इस वक्त हवा चल रही है। अब बाकी काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जो हमने अपने ऑफिस से भी बनाई है। तो इस वक्त हम साइट ऑफिस पे मौजूद हैं। हमारे पीछे जो है वो एक बेहतरीन पार्क बन गया है, उसकी भी मैंने वीडियो अभी बनाई है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें इस वक्त वीडियो में, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रीसेल के हवाले से। अगर इस वक्त मुल्क की हालात की बात की जाए और कंडीशंस की बात की जाए, तो इस वक्त रीसेल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पहले हमारे पास कुछ टाइम पहले जो है वो रीसेल की डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा रीसेल की डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली मैं आपको ये वजह बताऊं कि गोल्ड और डॉलर्स की तरफ जिस तरह लोग जा रहे थे, उसके बाद अब जो है प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है इन सियासत के हालात में, क्योंकि वो एक बड़ा मार्जिन होता है, लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, तो बायर जो है वो कम हो जाता है और जो बेचने वाला होता है उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है तो वो बेच रहा होता है। तो इस हालात में जो इस वक्त इन्वेस्ट करता है तो वो बड़े फ़ायदे में होता है। अगर मैं इस वक्त बताऊं तो हम जिस जगह मौजूद हैं, तो आज से 1 साल पहले तकरीबन हमने इसके बिल्कुल साथ विलास के साथ ही हमने अपना प्रीमियम का डी ब्लॉक सोल्ड करना शुरू किया था। पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, फिर पूरा ब्लॉक सोल्ड हो गया। उसके बाद फिर सी ब्लॉक आया, सी ब्लॉक सोल्ड हो गया। इसी तरह जनरल में बात करें तो EFGH हमारे बिल्कुल फ्रंट के ब्लॉक थे, वो सारे सोल्ड हो गए और बिके तो, लेकिन पुराने रेट पे बिके। तो उस हवाले से अगर आप रीसेल में कोई चीज़ इस टाइम पे लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देखी जाएगी। ख़ास तौर पे प्रीमियम का जो डी ब्लॉक है, अगर उसकी मैं बात करूं तो बिल्कुल मेन फ्रंट का है। समझे हम इस वक्त डी ब्लॉक के पार्क में बैठे हैं, तो उस हवाले से बहुत सारी डिटेल आज जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे रीसेल का बताया, तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो आपको रईस साहब हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो वो आपको थैंक यू एहसन। बिल्कुल जो आपने बात की है कि इस टाइम हमें प्रॉपर्टी में चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। रीज़न देखें जो आपने डिस्कस किया वही था कि आज से 6-8 महीने पहले जब रीसेलिंग के वाले से भी हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आती भी थी और हमने काफ़ी अच्छे रेटों में रीसेल की भी चीज़ें, लेकिन पिछले 3-4 महीने काफ़ी एक एवरेज हालात रहे। पिछले 3-4 महीनों में चीज़ें काफ़ी टफ रहीं रीसेलिंग के वाले, स्पेशली हमारे फ्रेश चीज़ें सेल होती रहीं, लेकिन रीसेलिंग में आपको पता है कि फ़ाइल में शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसमें हमारे पास कम रिस्पॉन्स आया। लेकिन ये महीना जब से सितंबर शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से क्रैकडाउन करना शुरू किया है डॉलर पे और इसके अलावा गोल्ड पे, गोल्ड 2.5 लाख पे चला गया था, वापस वो 2.5 2.10 पे आ गया, तो अच्छा खासा ये डिफरेंस है। अब जो लोग जिनका काम नहीं था, ना करेंसी के साथ था, ना उनको डॉलर चाहिए था, ना उनको गोल्ड चाहिए था, एक तो होता है नीड होता है कि आपको अपनी फैमिली में यूटिलाइज़ करना है, शादियों का मौसम होता है, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें तो एक बेसिक चीज़ है, उसमें सबको नीड है ही है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि यार हमारी करेंसी दिन ब दिन डिवैल्यूएशन की तरफ जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो कहाँ रखें, तो लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया, गोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिया, तो एक मार्केट से ऊपर रेट चला गया। जो एक्चुअल रेट था उससे भी कई गुना ज़्यादा सट्टेबाज आ गया और वो रेट बढ़ाते थे, गिराते थे। तो इन्वेस्टर हमारा भी काफ़ी सारे लोग जो हमसे हमारे साथ काम कर रहे थे, जब भी हम उनको कॉल करते थे कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, हमारे साथ गुलमोहर सिटी में कर लो, यहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमें सुनने को यही मिलता था कि यार डॉलर तो हमें हर हफ्ते में रिटर्न दे रहा है, जबकि गोल्ड है वो भी हमें हर कुछ दिनों बाद रेट बढ़ा हुआ होता है, जबकि प्रॉपर्टी के रेट पता नहीं कब बढ़ें कब ना बढ़ें। लेकिन वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल है कि जो एक करेंसी हमारी बाहर जा रही थी डॉलर की शक्ल में, या गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जो इंपोर्ट होकर आ रहा होता है, बाहर से आ रहा होता है, तो हमारे पास उसका भी हमें हमारी इकॉनमी को फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। हमारी इकॉनमी को तब फ़ायदा मिलेगा कि पैसा इनसे गोल्ड से और फॉरेन करेंसी से निकल के यहीं पाकिस्तान में यूटिलाइज़ हो, यहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करे और यहाँ के जो बाकी जितने बिजनेसेस हैं तमाम में जानी चाहिए, तमाम जो यहाँ के लोकल बिजनेस हैं। लेकिन हमारा काम ज़्यादा प्रॉपर्टी के साथ है, तो हम उसी को इनकरेज करेंगे कि आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक सर्कल चलता है, यहाँ पे भी बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका पहिया जो है वो इसी चीज़ के साथ ही चलता है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी टफ चल रही है इन दिनों में। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं रीसेलिंग के वाले से। तो ये क्योंकि मिर्ज़ा एहसन जो है हमारे रीसेलिंग डिपार्टमेंट के को हेड करते हैं और इनको हमने एक स्पेशल जिम्मेदारी दी हुई है कि ऐसे तमाम क्लाइंट जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आज से 1-1.5 साल पहले, इस टाइम अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से अगर सेल करना चाह रहे हैं और उनके ब्लॉक्स के रेट बढ़ चुके हैं और अच्छा खासा इंक्रीज़ आ चुका है, तो हम उनको रीसेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जिनको हम रीसेलिंग की सर्विसेज देते हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होता है और जो ये रीसेलिंग के प्लॉट ख़रीदते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, तो वो भी कम रेट के ऊपर ख़रीद रहे होते हैं। अच्छा, एक इसमें अगर हम अपनी बात करें, एक ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आती है तो, वो ये कि देखिए हमारा अपना इंटरेस्ट मैं बताऊँ कि इस चीज़ में ज़्यादा होता है कि हम अपना फ्रेश प्लॉट सेल करें।
उसमें अगर हम बात करें, साफ ज़रा ये बिज़नेस है और हमारा एक प्लॉट बेचने के साथ साथ हमें कमीशन मिलता है। वो कमीशन कदरे बेहतर होता है जो हम फ्रेश प्लॉट सेल करते हैं। हमारा कमीशन ना होने के बराबर होता है अगर हम रीसेलिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हम ज़िम्मेदारी समझते हैं कि रीसेलिंग उनको हम दे रहे हैं जिनको हम एक दफ़ा प्लॉट सेल कर चुके हैं, उनके थ्रू हमने एक कमीशन एक दफ़ा अर्न किया हुआ है, तो हम अपनी ये लाइबिलिटी समझते हैं कि आज अगर वो मुश्किल हालात में हैं तो हम उनको इस टाइम सर्विसेज दें, भले हमें कुछ भी ना बचे या बहुत कम बचे। तो ये एक हमारी खिदमत होती है आपके लिए। और हम आने वाले दिनों में भी जो आज हमसे नया प्लॉट बाय कर रहे हैं तो उनको एक सर्टेन टाइम के बाद उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क के हालात भी बेहतर करें, चीज़ें जैसे जैसे बेहतर होती जाएंगी तो आपकी प्रॉपर्टी बेहतर होती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट समटाइम हमसे सेटिस्फाइड नहीं भी होते, वो बड़ी अनरियल डिमांड कर रहे होते हैं। अब किसी ने 2 महीने पहले या 4 महीने पहले प्लॉट बुक कराया, उसके हालात एकदम से ख़राब हो गए, अगर वो हमें अर्ज करता है, हमें समटाइम बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है कि प्लॉट सेल करके दें, तो हमारे लिए वो चीज़ करना पॉसिबल नहीं होती समटाइम, कि सेम रेट चल रहे हैं, सेम रेट पे कैसे आपका प्लॉट सेल करें। अगर एक बंदे को आपका प्लॉट हम सेल करते हैं, जस्ट एग्जांपल जितने का आपने लिया उतने का, और करंट रेट भी वही चल रहा है, तो हम नहीं दे सकते आपको सर्विसेज। ये समझने की ज़रूरत है आपको, एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें ओवरऑल इकॉनमी भी बड़ी मैटर करती है। ओवरऑल मुल्क की सिचुएशन कैसे चल रही है, हम इस मुल्क के अंदर रह के एक बिज़नेस कर रहे हैं, हम कोई अलग से किसी सयारे पे नहीं रह रहे कि वो टोटली हम एक गुलमोहर सिटी की डेवलपमेट भले दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है, लेकिन हम समटाइम आपकी फ़ाइल इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। ये एक ऐसी सर्विस है जो हम एक नेक नियति के लिए प्रोवाइड करते हैं आपको। इसमें हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट इस चीज़ पर नाराज़ भी होते हैं, ऐसा उनको भी पता है कि हम उनको वो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो वो डिमांड कर रहे होते हैं, हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें जिसको हम दे सकते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। जो आज नहीं सेल कर पा रहा है, 6-8 महीने बाद वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। प्रॉपर्टी है, इसमें एक राइट टाइम आता है सेल करने का और एक राइट टाइम होता है बाय करने का। आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर आप रॉन्ग टाइम पे डिसीजन लेंगे तो भाई आपको लॉस भी हो सकता है। ये प्रॉफिट वाली गेम नहीं है, हर वक्त आपको इसमें लॉस भी हो सकता है। अगर आप लॉस करके भी कुछ सेल करना चाहें तो उसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। बाकी ये सर्विस हमने लिमिट की हुई है अपने क्लाइंट्स के लिए, ऐसे तमाम एंड यूज़र्स के लिए जिन्होंने रईस मार्केटिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हमारे साथ हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोकल क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कराची शहर के, यहाँ पाकिस्तान के, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनका ट्रस्ट हम हमेशा कायम रखें। जो जो चीज़ें हम उनको बताते हैं वो एज इट इज़ मौजूद भी होती हैं। हम ना ओवर कमिटमेंट करते हैं, ओवर डिलीवर ज़रूर करते हैं, ओवर कमिटमेंट हमारी कोशिश होती है कि ना करें। तो आज की वीडियो कुछ लेंथी भी हो गई है, पर्पज़ यही था कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या क्या सर्विसेज आपको देना चाह रहे हैं वो आपको सारा बताना चाह रहे थे। जो लोग समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, जो लोग जिनके माइंड में नेगेटिविटी होती है तो वो अब भी कुछ नहीं समझेंगे, ये देखने वालों पर डिपेंड करता है। अब बहरहाल हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो को एंड करते हैं, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आप रीसेलिंग के प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो मिर्ज़ा एहसन बेग का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे रब्ता करें, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे जिस ब्लॉक को का आपको प्लॉट सेल कर रहे होंगे, और आपको साथ साथ देके चलेंगे। साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।